वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर सही सही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर बी, खाड़ी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? द राइट आंसर इज बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार। ये रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? द राइट आंसर इज उत्तरी मैदान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कथन, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। द राइट आंसर इज डी, कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? द राइट आंसर इज वर्षा ऋतु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिंगानुपात कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितनी जीवित बच्चों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सांसद। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 अप्रैल 1994 में। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? द राइट आंसर इज अब्राहम लिंकन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 को हुई थी। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 543। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गृह मंत्री। हुआ सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय।
किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? द राइट आंसर इज बहुविध फसल प्रणाली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पालमपुर 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिक्षा पर निवेश किया है। जापान जिन चीज़ों पर निवेश किया है विकास करने के लिए, वो शिक्षा पर निवेश है। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील की योजना। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, 26 का सी। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई? द राइट आंसर इज 2400 कैलोरी। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज निर्गम कीमत, ऑप्शन ए। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? द राइट आंसर इज लुई 12वां, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नवंबर के अपराधी कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, घेटो। नेक्स्ट, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? द राइट आंसर इज ब्रैंडिस, ऑप्शन सी करेक्ट। झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज
घुमंतु खेती, घुमंतु खेती के नाम से भी झूम खेती को जाना जाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1864। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1879। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम कब पारित किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1871। नाउ लास्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई थी? ये आप सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1917। वेल स्टूडेंट्स, ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो। थैंक यू।